आज जो हालात हैं हमारे देश के जियो पॉलिटिक्स को लेकर, आज हर तरफ से हमें खतरा दिखाई देता है। छोटा सा देश नेपाल भी हमें आके दिखा रहा है। पाकिस्तान के साथ तो जो हमारे रिश्ते हैं ही हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। हाँ जी, आप देखिए कि जो ये सब हमें देखना होगा कि क्यों हो रहा है ये, कि इसमें कुछ बदलाव है, कुछ कॉन्टिन्यूटी है, कुछ चेंज है। जैसे पाकिस्तान और चाइना शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। हमने हमेशा कोशिश की कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस रहें, परंतु अभी ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो पूरी इंडिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है, वो सिर्फ चाइना की वजह से। क्योंकि पहले जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो कहा गया कि नेक्स्ट सेंचुरी विल बी विद एशिया। तो अभी यूरोप से एशिया की तरफ अटेंशन शुरू हुई, तो हमने कहा कि इंडिया और चाइना आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमीज इन एशिया। पर अभी चाइना इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि इंडिया जो है उसके बराबर रहे या कुछ भी रहे। और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी सभी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एनसर्कल करना चाहता है, उसको एंगेज रखना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट्स में और प्रॉब्लम्स में, ताकि इंडिया उभर कर ना आ सके। पाकिस्तान की भी वही स्ट्रैटेजी रही है, कभी भी प्रोग्रेस नहीं करना चाहता था, हमेशा कश्मीर का ढोल पीटता रहा। वो इंटरनेशनल फोरम पे अपनी पैरिटी दिखाना चाहता था इंडिया के साथ। और अब चाइना के साथ भी मिलके अभी हम देखते हैं कि पूरे बॉर्डर्स पे, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे 1962 से पहले से ही, आप देखिए जब से अक्साई चिन उन्होंने लिया है, वो भी किस लिए लिया था, अपने हमसे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, तब से उन्होंने लिया था। और तब से लेके आज तक वो हमेशा हमें प्रिंट पिक करते रहे, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा करते रहे। मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। डोकलाम में उन्होंने 2017 में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, नेपाल को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो अपने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू, रोड्स ट्रेडिंग के ज़रिए वो इन सब देशों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न में, और उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने अपना CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वहाँ से निकाला है, और अभी भी पाकिस्तान उसको चाइना को घुसा रहा है। तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर में भी प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं साउदर्न बॉर्डर में जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है, पूरे इंडियन ओशन को भी वो हेगेमनाइज करने के लिए ट्रेडिंग पोर्ट्स बना रहे हैं और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन भी उनको देंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, ये सिर्फ चाइना की वजह से। तो जो पूरी जियोपॉलिटिक्स जो हमारी चेंज हुई है, पहले चाइना अमेरिका के साथ था, तब हमें बिकॉज वी वर नॉट इन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स एंड वी वर अ नॉन अलाइंड कंट्री एंड चाइना वॉज अ पार्टनर ऑफ USA and we were allied with USSR in a way, so that's why China was troubling us. But now because China is emerging as a competitor of USA का competition में उभर कर आ रहा है, USA की जो supremacy है उसको challenge करना चाहता है, Western world की supremacy को challenge करना चाहता है। China wants to emerge as a leader of Asia first, and by 2049 China wants to emerge as an undisputed global leader। तो उसका जब उसके 100 ईयर्स हो जाएंगे कम्युनिज्म के, तो उस टाइम वो चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन के उभरे। और ये उसकी एक चाल है ट्रेडिंग के थ्रू पूरे एशिया में इम्पीरियलिज्म करने की, और पूरे एशिया में एम्पायर बनाने के बाद वो पूरे वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी बनाना चाहेगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ द चाइना विच इज़ कॉजिंग अस अ प्रॉब्लम, बट इट इज़ ऑल्सो गुड दैट इंडिया इज़ ऑल्सो चेंजिंग इट्स पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। अभी जियो पॉलिटिक्स चेंज होने की वजह से क्या, जो मेजर पावर्स US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, they are also aligning with India in order to counterbalance China। तो इंडिया की भी पॉलिसी चेंज हो रही है। जैसे कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के बाद ग्लोबलाइजेशन में चाइना अगर अमेरिका को सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है, तो हम अब अमेरिका से पहले हम उसके कैंप में नहीं थे, हम कैंप में नहीं है, वी आर अलाइंग। क्वाड जो बनी है, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो है चाइना को की सुप्रीमेसी, जो साउथ चाइना सी में उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और फ्री ट्रेडिंग राउट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हांगकॉन्ग है, ताइवान है, जो सारे एरियाज़ हैं उनको हिस्ट्री के बेसिस पे क्लेम करना चाहता है, उनको एक्वायर करना चाहता है। तो ये एक खतरा है पूरे विश्व के लिए। तो दिस इज़ थ्रेट टू द इंडियन सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज द ग्लोबल सिक्योरिटी। सो इंडिया इज़ डिवाइजिंग न्यू स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज टू डील विद चाइनीज़ एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़। तो इंडिया के पास कोई पॉलिसी है इसको काउंटर अटैक करने के लिए या इस पूरी स्थिति को ओवरकम करने के लिए? देखिए, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, क्योंकि अक्साई चिन का जहाँ तक प्रॉब्लम था, उसको अभी तक जो अक्साई चिन्ह हमारे से 1962 में छीना गया था, उस टाइम चाइना की पूरी तैयारी थी, उनके पास स्ट्रेटेजिक रोड्स थे, वेपनरी थी, इंस्टॉलेशंस थे, सब कुछ था।
पर अब इंडिया ने भी 225 किलोमीटर की रोड बनाई है लेह से लेके दौलत बेग ओल्डी तक, और ये जो है सिर्फ 10 किलोमीटर है अक्साई चिन और खोराकोरम पास से, जो जिंगजियांग एरिया, तो तिब्बत एंड जिंगजियांग एरिया आर सराउंडिंग अक्साई चिन। तो अब चाइना को भी ये डर लगता है, जब से हमने 370 के बाद तिब्बत की ऑटोनॉमी हुई है, तो इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो, टू टेक केयर ऑफ इट्स टेरिटोरियल सिक्योरिटीज़। सो चाइना इज़ ऑल्सो अफ्रेड अबाउट, एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इंडिया स्ट्रेटेजिक preparations. So India is keeping its diplomatic channels open, because India's policy has always been to have friendly relations with its neighboring countries. But at the same time, India is preparing itself for any eventuality. So I think India is preparing itself well. It is on the northern borders also, it is strengthening its position. On the southern borders also, it is aligning with the major powers in the world. And India is trying to deal with this kind of eventualities. India is preparing well. चाइना के साथ हम लेकर चलते हैं कि पेट्रोलिज्म की बात हो रही है कि इसका इंपोर्ट बंद कर दीजिए, चीनी सामानों का बहिष्कार कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अभी हमने जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि हमने कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, वॉर नहीं करनी है, बट देन वी कैन नॉट टॉलरेट देयर न्यूसेंस ऑल्सो। अब चाइना जो है वो मिलिटरली हमसे सुपीरियर है, और एंड इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर ऑल्सो। चाइना और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, और दोनों में न्यूक्लियर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट विल बी सुसाइडल फॉर बोथ द कंट्रीज़। तो इसमें हम क्या एक्शन ले सकते हैं? सो दिस इज़ इकोनॉमिक बायकॉट इज़ अ काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट चाइना, because India is one of the biggest market of China, and if we dry their resources, जो जितना भी lucrative यहाँ से उनको profit होता है, if we reduce their profitability from India, तो then China can be punished. So this is one of the strategies to punish China. अगर हम economic boycott लगाया है तो उनकी चीज़ें बंद की हैं, we have restrained or restricted their investments in our major top startups, and we have also prevented the entry of their technology in our telecom sector. So I think it is going to impact them in a big way. और ये पूरे वर्ल्ड, ये इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, the entire world, the western countries, US and all these countries, they are also relocating their supply chains because they are also not happy the way China behaved. ऐसे लग रहा है कि चाइना एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है पूरे वर्ल्ड के खिलाफ। अभी तक समझो कि 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर लोग जो हैं वो कोविड से प्रभावित हो गए हैं, और आप समझे कि ऑलमोस्ट लगभग 8 लाख के लोग मर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना क्या करना चाहता है? वाई इज़ इट सो सिक्रेटिव अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस? वाई डिडंट इट इन्फॉर्म द होल वर्ल्ड अबाउट इट बिफोर? और इस टाइम जब पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा है तो ये एक्सपेंशनिज्म कर जा रहा है। 5G टावर हिमालय पे लगा दी है, सभी कंट्रीज़ में इधर उधर एक्सपेंशनिज्म कर रहा है। सो इट शोज़ दैट द वे इट इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड territorially and in the maritime spaces and also in the technological spaces, it is so aggressive that when the whole world is busy fighting with COVID, so that's why the world is not very happy about China. China जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी, और इसकी अभी जितना भी इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, और मिलिटरली पावरफुल बन के पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो आई थिंक दैट्स वाई दिस कंट्रीज डू नॉट वांट चाइना's economy to grow, and because it is diverting all the profit of its economy towards military maximization, और उससे पूरे विश्व को खतरा है। तो इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है by boycotting China economically, and it is possible. We have to reduce, क्या हम इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से? स्वैगी है या दूसरी चीज़ें हैं। सो दीज आर नॉट, हमें नीड बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, और हमें अपनी इकोनॉमी को, एक टाइम था चाइना और इंडिया की इकोनॉमी बराबर थी, और अभी अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम अपने आप को कंपैटिटिव बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, और हम नीड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, तो हम क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सकते? एक टाइम ऐसा था कि चाइना में आप कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको ऑयल नहीं लाना बाहर से, तो सब लोग साइकिल पे चलते थे। पर हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही लोग करेंगे। तो हमारे यहाँ सिर्फ यही है कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और जो लोग, जैसे जब गांधी जी ने बायकॉट शुरू किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो बिजनेसमैन है उनको हानि हो रही है, पर हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के देश के लिए क्या ठीक है।
हमें वो पॉलिसी लानी होगी कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी इज़ द टॉप प्रायोरिटी। हमें चाइना का सामान लाके सस्ता सामान मिल रहा है और हम उसको हम यूज़ करते रहे, दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस अवर नीड्स ऑन द चाइनीज़ गुड्स, ऑब्जेक्टिव इज़ टू ग्रो, टू मेक अवर कमोडिटीज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर कंपैटिटिव। तो हम भी, हमारा आज लोकल, हमारा भी कल ग्लोबल बन सकता है। आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट, बस सोचने की बात है। यानी कि अब ये जो लड़ाई है अब आम भारतीयों को लड़नी पड़ेगी, हमें तुम्हें लड़नी पड़ेगी। अगर चाइना से लड़ना है तो हमें और तुम्हें पहले बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी हम इस जंग में जीत सकते हैं।